हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की कक्षा 8वीं की बेटा वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, आकलन कार्यपत्रक है हमारी। और जो कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 6 और हमारी तिथि है 3 नवंबर 2021। ठीक है, तो करना कैसे, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी अध्यापिका, ठीक है, अध्यापक जो है, अध्यापक है या अध्यापिका है, उनका आपको नाम लिखना है। तो बेटा आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, इसमें आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर क्वेश्चन का जो आंसर है, का जो नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा 1। ठीक है, 5 है इसमें। आप करना शुरू करते हैं। क्या है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में रहती है, तो वो कौन सी है बेटा हमारी, वो है पारा। पारा है, जिसको आप बेटा मरकरी भी, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं, इसको मरकरी भी इंग्लिश में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपके थर्मामीटर में आपको देखने को मिलती है। जो वाइट वाइट सा पार्ट होता है ना, वो ही मरकरी है या पारा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना बी क्वेश्चन पे कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो किसको काट सकते हैं हम, सोडियम को और पोटेशियम, दोनों को हम काट सकते, दोनों हम लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, किसको का आप एक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों लिखना चाहो दोनों भी लिख सकते हैं, पोटेशियम। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब है हमारा सी कि टिंचर आयोडीन घोल में किस अधातु का उपयोग करते, किसका करते हैं हम, आयोडीन का। ठीक है, किसका करते हैं, इसको स्पेलिंग ये वाली आयोडीन। ठीक है, ये हो गया हमारा सी आंसर, सी का आंसर। अब है हमारा डी कि किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित या रखा जा रहा है। तो किसको रखते हैं, हम रखते हैं सोडियम को और पोटेशियम को, दोनों को ही रखते हैं हम, क्योंकि ये बहुत अभिक्रिया कर लेता है, इस सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आप एक भी लिख सकते हो, आप दोनों भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी के डिपेंड करता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर ई कि वायु में उपस्थित 2 अधातु के नाम बताने हैं। उनका नाम क्या है, एक तो है हमारा ऑक्सीजन, जिससे हम क्या है, सांस लेने में हमारे को ऑक्सीजन मदद करता है, ऑक्सीजन। दूसरी है हमारी नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। और आपको बता दो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारी 78% हमारी वायु में उपस्थित होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। ठीक है, तो ये आप अपना आंसर यहाँ से बेटा उतार लेना। अब चलते हैं आगे। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि आप यह कैसे सिद्ध करोगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये आंसर हमने आपके लिखा हुआ यह है, यहाँ पे चलते हैं, आपका आंसर ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर कि यह हम लिटमस पेपर की मदद के द्वारा करेंगे। धातु ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और क्षारीय ही लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो इसके द्वारा हम जो लिटमस पेपर होता है ना हमारा, इंडिकेटर जिसको बोलते हैं हम, सूचक जिसको बोलते हैं, उससे हम इसका पता लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोयले, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कोयले और एल्यूमिनियम में से किसका उपयोग आप बिजली के तार बनाने में करोगे और क्यों करोगे, किसका करेंगे हम, ये भी हमने आपके लिखा, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा कि हम एल्यूमिनियम को बिजली के तार बनाने के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है और इसमें तन्यता का गुण होता है। ठीक है, जो धातु होती है उनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता क्या होता है, जिसको हम खींच कर क्या है, लंबा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा अपने, यह कि प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। ये आपके लिए हमने ये रहा। ठीक है, आपतन कोण है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। इनकी परिभाषाएं आप यहाँ से देख के बेटा इसको उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब क्या है हमारा कि किन्हीं 3 हमें धातु के नाम बताने हैं और अधातु के। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा धातु के नाम लिख रहे हैं हम, क्या है, सोना, इसको आप गोल्ड बोलते हैं, लोहा, कॉपर। और हमारी अधातु कौन कौन सी है हमारी, कार्बन हो गया हमारा, सोडियम, नहीं सोडियम नहीं होगा हमारा, सोडियम तो हमारा धातु होता है, सोडियम नहीं, हमारा है कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिख लेना, ऑक्सीजन है हमारा, नाइट्रोजन, ये सब हमारी क्या है, अधातु है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन।
ठीक है, एक बार पहले फिर बता देती हूँ। धातु कौन कौन सी है? सोना, लोहा और कॉपर। और अधातु कौन सी है? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या है ये कि प्रकाश प्रवर्तन में दिए गए आरेख का नामांकन करना है हमें। हम इनके नाम बताने हम बताते हैं, ठीक है। ये अभिलंब हमें बता रखा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये जो किरण है, जो हमारी किरण जो इस पे पड़ती है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और जब ये किसी पृष्ठ से या दर्पण से टकराकर जाती है, निकलती है बाहर, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारे दो हो गए यौगिक किरण। अच्छा, तो जो अब ये जो इसके बीच में होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो हमारा जो ये कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है। इसको हम एंगल आई से भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो हमारा कोण बनता है, उसको बोलते हैं बेटा हम परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। थोड़ा जंग की प्रॉब्लम है, इसको हम एंगल आर से भी दिखा सकते हैं। इतना मैं बेटा, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि ये क्या है, ये हमारा बेटा इसको मिटा देती हूँ सबको मैं, ठीक है। ये हमारा बेटा हमारा ये दर्पण भी हो सकता है और ये हमारा पृष्ठ भी हो सकता है। कोई भी सतह है, या सतह लिख सकते हैं, या ठीक है, ये हमारी सतह भी हो सकती है, ठीक है। एक बार मैं सतह है फिर से बता देती हूँ। जो हमारी किरण इस पे किसी पृष्ठ पर डलती है वो होती है आपतित किरण, जो बाहर निकलती है वो होती है परावर्तित किरण। और हमारी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो हमारा कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन किरण, कोण, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी आज की बेटा 8th क्लास की आकलन की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बेटा सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको समझ में आई है। और बेटा जो नए बच्चे हैं हमारी कक्षा में, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।